जय हिंद। अगेन आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 4 का सॉल्यूशन होगा, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न फॉर द नेक्स्ट एग्जामिनेशन। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि हिज hen was producing an average of dash dash, यानी उनकी मुर्गियां प्रोड्यूस कर रही थी एक एवरेज के हिसाब से कितने अंडे। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 200 एग्स, यानी कि 200 अंडे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कहता है वेंजो's फादर वाज डैश डैश डैश, यानी वेंजो के जो पिताजी थे डैश क्या थे, तो एक टीचर थे। टीचर का मतलब होता है उपदेशक, जो उपदेश यानी कि धर्मों का जो उपदेश देते हैं उसे टीचर कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 सेज दैट बेंजोइज फादर वैल्यू डैश डैश, यानी बेंजोई के पिता किसको महत्व देते थे। तो बेंजोई के पिता का महत्व फैथ होता है, FAITH होता है, फैथ यानी भरोसे को महत्व देते थे। ऑप्शन नंबर बी होगा, यहाँ FAI होगा, FAI और EH। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बेंजोई पेरेंट्स प्लानेट फॉर ए सेरेमनी वेन ही वाज डैश डैश, यानी बेंजोई के जो माता पिता थे योजना बनाए थे कि एक समारोह होगा, जिसमें एक समारोह होगा वेन, जब ही वाज कितना साल का हो जाएगा तब समारोह होगा, 21 ईयर 21 का साल का जब वेंजो हो जाएगा तो उसके पास जो पासबुक था वो दे देती, यानी कि माता पिता का के पास पासबुक था, हैंड ओवर कर चुके थे। तो 21 वर्ष की उम्र में ये पासबुक माता पिता को हैंड ओवर करना था बेंजोई को, तो 21 वर्ष होगा। चलते हैं अगली प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 एचिवेट्स वाज बोर्न इन डैश डैश डैश, यानी एचिवेट्स का जन्म कब हुआ था। तो 1905 में एचिवेट्स का जन्म हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एचिवेट्स डेड इन डैश डैश, यानी एचिवेट्स की मृत्यु कब हुई थी। तो एचिवेट्स की मृत्यु हुई थी 1974 में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। एचिवेट्स फर्स्ट नोवेल वाज पब्लिश्ड व्हेन ही वाज ओनली, जब वो 21 इयर्स के थे तो उस समय उनका फर्स्ट नोवेल पब्लिश हुआ था। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। द नेम ऑफ जॉनसन सन वाज डैश डैश डैश, यानी जॉनसन के बेटे का नाम क्या था। तो जॉनसन के बेटे का नाम था वेंजो। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 द जॉनसन्स सन वाज डैश डैश डैश, यानी जॉनसन का जो बेटा था वो क्या था। वो एक सिंपल माइंडेड था, सिंपल सामान्य व्यक्ति था, जिसका नाम था वेंजो, वो समान लड़का था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। द डॉक्टर एडवाइस द पेरेंट्स टू गिव टू वेंजो डैश डैश, यानी डॉक्टर ने माता पिता को एडवाइस सलाह दिया था कि उनको देना चाहिए, क्या देना चाहिए। तो उनको देना चाहिए वर्क, कुछ काम देने के लिए डॉक्टर के द्वारा एडवाइस किया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है द डॉक्टर सजेस्टेड टू लेट हिम कीप, यानी कि डॉक्टर ने उन्हें सजेस्ट किया, माता पिता को सजेस्ट किया कि उनको रखने दीजिए, क्या रखने दीजिए, तो हेंस का रखने का सजेशन दिया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। एट फर्स्ट वेंजोई केप्ट डैश डैश डैश, यानी कि फर्स्ट टाइम जो वेंजोई रखा था कितना हेंस रखा था। तो आप कह सकते हैं 10 और 8 डजन हेंस, यानी कि 10 और 12 मुर्गियां पाला था वेंजोई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है वेंजोई लेफ्ट द स्कूल एट डैश डैश, यानी कितनी वर्ष की उम्र में वेंजोई ने स्कूल छोड़ दिया था। तो ये है 14 ईयर्स, यानी कि 14 वर्ष की उम्र में उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था वेंजोई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। व्हेन वाज लेफ्ट द स्कूल
ही हैड डैश डैश डैश, यानी कि जब वो स्कूल हुआ छोड़ा था तो उनके पास कितने मुर्गिए हो चुके थे, तो 14 और 15 हेन्स लगभग हो चुके थे वेंजो के पास, तब वह स्कूल को छोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 15, द अर्थ हैज बीन रिटेन बाई, जो द अर्थ है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो H.E. वेट्स के द्वारा द अर्थ लिखा गया, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। H.E. वेट्स हैज रिटेन द स्टोरी ऑफ डैश 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 द अर्थ, द अर्थ स्टोरी है जो H.E. वेट्स के द्वारा लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 17, वेंजोइस पेरेंट्स डिड नॉट लाइक डैश डैश बिकॉज ऑफ ग्रे, यानी कि जो ग्रे कलर की थी, फ्लोरेंसा ग्रे कलर की थी, इस कारण से उनके माता पिता उसको लाइक नहीं करते थे। तो आंसर नंबर होगा, ऑप्शन नंबर होगा डी, फ्लोरेंसा। फ्लोरेंसा वेंजोई की पत्नी थी, द वाइफ ऑफ वेंजोई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। वेंजोई प्रोड्यूस्ड लैंड फ्रॉम डैश डैश डैश, सॉरी परचेज लैंड फ्रॉम डैश डैश, यानी वेंजोई ने भूमि को खरीदा था किससे, तो ये सैंडर से खरीदा था, सैंडर से वेंजो खरीदा था भूमि को। क्वेश्चन नंबर 19, फ्लोरेंसा लेटर ऑन बिकॉम द वाइफ ऑफ डैश डैश डैश, फ्लोरेंसा बाद में किसकी पत्नी बनी, तो बाद में वेंजोई की पत्नी बनी फ्लोरेंसा, जो मूल्यतः ग्रे कलर की थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, वेंजोई वाज द सन ऑफ डैश डैश, वेंजो किसका बेटा था, तो वेंजो था जॉनसन का बेटा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21, डैश 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 वाज द रियल ऑनर ऑफ द लैंड, यानी कि जमीन का मूल मालिक जो था, वास्तविक जो मालिक था वो कौन था, तो वो सैंडर्स था, सैंडर्स जमीन का वास्तविक मालिक था। क्वेश्चन नंबर 22, वेंजोई वांटेड टू मैरी, वेंजोई शादी करना चाहता था किससे, तो वेंजोई शादी करना चाहता था फ्लोरेंसा से, बट हिज पेरेंट्स अदरवाइज वेंजोई पेरेंट्स डिड नॉट लाइक फ्लोरेंसा बिकॉज ऑफ फ्लोरेंसा वाज ग्रे कलर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23, जॉनसन वाज ए पुअर, जॉनसन एक गरीब क्या था, तो गरीब फार्मर था, जॉनसन एक गरीब किसान था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24, वेंजोइस पेरेंट्स गिव हिम ए पासबुक व्हेन ही वाज डैश डैश ईयर ओल्ड, कितने साल के हो जाते तो वेंजोई के माता पिता उन्हें पासबुक हैंड ओवर कर देते, तो 21 के ईयर के जब वेंजोई हो जाते तो उनको पासबुक हैंड ओवर किया जाता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। व्हेन जॉनसन वाज इन द पोसेशन ऑफ डैश डैश लैंड, यानी कि जॉनसन का कि लैंड के पर अधिकार के बारे में चर्चा करते हैं, तो कितना एकड़ लैंड जॉनसन का था, तो 4 एकर्स लैंड जो था वो जॉनसन का था, इस पर इसका अधिकार था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26, वेंजोई शुड बी अलाउड टू कीप होना चाहिए, तो वेंजोई को अलाउ किया गया था रखने के लिए, क्या रखने के लिए, तो हेन्स यानी कि मुर्गियों को रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 27, द डैश 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 सजेस्टेड दैट वेंजोई शुड बी अलाउड टू कीप हेन्स, यानी कि किसने सजेशन किया था वेंजोई को हेन्स रखने का, तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर के द्वारा सजेशन मिला था कि वेंजोई को मुर्गियां रखनी चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28, द अर्थ इज ए, यानी कि द अर्थ है जो क्या है, एक स्टोरी है, क्या है, एक स्टोरी। क्वेश्चन नंबर 29, वेंजोई टोल्ड हिज पेरेंट्स टू ईट इन द डैश डैश, वेंजोई बोला अपने माता पिता से टू ईट खाने के लिए, कहाँ खाने के लिए, इन किचन में, कहाँ, किचन में खाने के लिए बोला। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 कहता है कि वेंजोई लेफ्ट हिज डैश डैश ऑन द पेवमेंट, यानी कि वेंजोई ने अपने पेवमेंट बोले तो यहाँ पे बोल सकते हो, पेमेंट मतलब होता है निकालना, यानी कि निकाल दिया, किसको निकाल दिया, तो यहाँ पे पेरेंट्स को, माता पिता को। पेमेंट का मतलब होता है सड़क पे निकाल के फेंकना, ठीक है, सही, सड़क पे निकाल कर, यानी कि सड़क पे छोड़ दिया था
किसको? तो माता पिता को। कौन? वेंजोई। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। डैश डैश ड्राइव्स हिज पेरेंट्स फ्रॉम देयर हाउस, यानी कि किसने ड्राइव्स करके अपने माता पिता को छोड़ा उनके घर के पास? तो खुद वेंजोई ड्राइव्स करके अपने माता पिता को जहां पे छोड़ना था उस स्थान पे वो छोड़ दिया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। फॉर मेनी ईयर्स, यानी कई सालों बाद, बेंजोई फादर हैड बीन ए लोकल टीचर, यानी कि एक कह सकते हैं समान उपदेशक थे। लोकल यानी कि उपदेशक थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। जॉनसन वेंटेड लैंड फ्रॉम, यानी कि जॉनसन वेंटेड लैंड फ्रॉम, यानी जॉनसन है जो किसे लैंड वेंट किया था? तो सैंडर से। किसे? सैंडर से। ऑप्शन नंबर ए होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 का। बेंजोई मूव्ड इनटू द हाउस विथ डैश डैश हिज वाइफ एट द एज ऑफ 14, यानी कि बेंजोई है जो अपने घर में चला गया एट द एज ऑफ 14, 40 वर्ष की अवस्था में। किसके साथ? तो अपनी वाइफ फ्लोरेंसा के साथ। ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी। तो that's all this chapter and that is completed fully off. So thanks for watching this video.